दोस्तों मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था, बात कर रहे थे राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर जो 22 मई को हुआ था, उसकी आंसर की आई है। तो सेकंड पेपर के 50 क्वेश्चनों पे मैं बात कर चुका था। आज बात करेंगे 51 से आगे और मैच करेंगे। देखिए किस में कौन सा आंसर सही माना गया है। सवाल है नईमा किस नावल का किरदार है, तो ये सभी को मालूम है, तौबतुन नसूह का ये किरदार है। इसके बाद में है दिल्ली की चंद अजब हस्तियाँ किसके लिखे हुए खाकों का मजमुआ है, तो ये किसके खाकों का मजमुआ है। 52 का सही आंसर होगा पहला। अशरफ सबोही का नाम आपको हर हाल में याद रखना है, पहला नंबर आपका सही है। इसके बाद में 53 नंबर सवाल है यादगार गालिब की सवाने निगार हैं, तो यादगार गालिब सभी को मालूम है, इसको लिखने का काम किया है हाली ने और उर्दू के पहले सवाना निगार हाली माने जाते हैं। 54 नंबर प्रेमचंद्र का असल नाम आपको बताना है। तो आसान सा सवाल है, ये धनपत राय था, इनके बचपन का नाम था और यही इनका असल नाम माना जाता है। मुश्ताक और अंग्रेज़ इशाक और अंग्रेज़ दो कौमें ऐसी हैं जो ना ताजरात हिंद से डरती हैं ना म्यूनसिपल पार्टी से। ये बात रशीद अहमद सिद्दीकी ने अपने किस मजमून में कही है, तो इसका आंसर क्या सही माना गया है। इसका आंसर है थर्ड सही। यहाँ पे आपका होगा कुछ का कुछ। इसके बाद में अगला सवाल है 56 नंबर सवाल है, ये फ़याकस बतरूस का नाम जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। फ़याकस बतरू दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल बने थे, तो इसमें आपका आंसर फ़याकस बतरूस याद रखिए। दूसरा था जोसेफ हेनरी टेलर के बाद में, तो इसमें आंसर आपका सही होगा सेकंड। 41 में हुआ था, इसी ने वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम की। खंदा का मुसन्निफ़ कौन है, तो ये आपको मालूम है रशीद अहमद सिद्दीकी। इसके बाद में है रजा वली बेग सुरूर ने फसाना अजाई में किस शहर को रश के गुलशने जना मस्कने हूरे ग़ुलाम और जाए मर्द ख़ैज़ कहा है। तो 58 का सही आंसर क्या है, सवाल आप एक बार खुद देख लीजिए, मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। तो इसमें आंसर आपका सही है थर्ड, लखनऊ के बारे में। लखनऊ की खूब तारीफ़ की है, कानपुर की बुराई। दर्जा झेल में से सर सैयद के रुफ़क़ा में शामिल हैं, तो इनमें से वो आदमी ढूंढना है मुसन्निफ़ जो सर सैयद के रुफ़क़ा में हैं। तो बहुत आसान सा था सवाल, ये थर्ड आंसर आपका सही होगा। इसके बाद में 60 नंबर सवाल है रमज़ियत इशारियत तशबीह इस्तारा तहदारी के मुखालिफत किस तरह की पसंद अदीब ने की है, तो इसमें आंसर सही किसने मुखालिफत की है। आपका आंसर सही होगा थर्ड, अली सरदार जाफरी। आपका आंसर यहाँ से थर्ड सही होगा। अगला है 61 नंबर हाली की जाए पैदाइश पानीपत में हुई है, आपको मालूम है। इसके बाद में अगला सवाल है सर सैयद ने अपने मजमून बहस व तकरार में नामहज़ब लोगों की बाहमी तकरार किस जानवर के आपसी तकरार से बताई है, तो ये भी याद रहे। 4 नंबर आपका सही होगा कुत्ता, आंसर होगा सही कुत्ता से बताई है तकरार। इसके बाद में अगला सवाल है 63 नंबर सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज का आखिरी बार बंद हुआ, तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो बंद हुआ है वो बताना है। आसान सवाल है लेकिन थोड़ा सा पलट करके इन्होंने पूछ लिया है। अमूमन इसकी जो है डेट ऑफ इसकी जो क़याम हुआ था वो सन पूछ लेते हैं। तो इसमें 63 का आपका सही होगा सेकंड, 56 में सभी को मालूम है। 64 नंबर है इंतखाब मज़ामीन सर सैयद मुरत्तब आल अहमद सरूर दर्जा झेल में से सर सैयद का कौन सा मजमून शामिल है, तो इंतखाब मज़ामीन सर सैयद है। कुल मिलाकर के ये बतानी है कि किस इसमें कौन शामिल है, तो इसमें सही आपका आंसर है पहला तकमील, ये शामिल है इसमें। शेर अली अफसोस ने शेख सादी की फ़ारसी तस्नीफ़ गुलिस्तान का तर्जुमा किया है, तो बाग़ उर्दू याद रखिएगा, बाग़ उर्दू के नाम से तर्जुमा किया है। सादी की किताब का तर्जुमा माना जाता है गुलशन सादी का। अब 66 नंबर सवाल है मेहदी अफ़ाज़ दर्जा झेल में से किसे उर्दू लिटरेचर के अनासर ख़मसा में शामिल है, तो अनासर ख़मसा में शामिल
बात करना है शामिल किसको किया है अनासर खमसा में। आसान सा सवाल है, अगर अनासर खमसा आपको मालूम है तो ये बहुत आसान सवाल है। 4 नंबर सर सैयद का सही होगा आंसर। इसके बाद ये आप पढ़ लीजिए, पैराग्राफ दिया गया है और दर्जा झेल में से ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी किससे लिया गया है, इसको आप यहाँ से पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। इंतहा इंतहा आदमी की सोच उसकी उंगली पकड़कर कशा कशा हर छोटी हुई सहारा एक एक पगडंडी गली कूचे और चौराहे चौराहे पर ले जाती है। यहाँ पर आप पढ़िएगा और इसका आंसर क्या सही माना गया है, तो मैं इस पर बात करता हूँ। सेकंड आंसर सही है, जो है आबे गुम। यहाँ से आपका सही आंसर होगा, आबे गुम को सही माना है। फरीदू किसके ड्रामे का किरदार है, तो ज़िहाक का है, मोहम्मद हसन का लिखा हुआ, ये आपको मालूम ही है। और इसके बाद अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर है 69। फसाना आज़ाद फसाना अफसाना अन्नदाता, इसका मौजू आपको बताना है। सभी को मालूम है कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ है, तो इसका मौजू है आपका कहत बंगाल। ये सेकेंड आंसर आपका सही है। 70 जनाजे नहीं, अखबार कोहे नूर के मुदीर आपको बताना है। तो अखबार कोहे नूर के मुदीर कौन था, तो इसमें आपका आंसर सही होगा 4 आंसर, यानी मुंशी हरसुख लाल। यहाँ पे आंसर आपका 4 सही होगा, मुंशी हरसुख लाल। आगे है दिल्ली कॉलेज में यूरोपियन साइंस के उस्ताद कौन थे, जिन्हें रियाजी में से ख़ास लगाव है। तो रियाजी में अलजबरा वगैरह किसने लिखने का काम किया है, तो 71 का फर्स्ट मास्टर रामचंद्र का आंसर सही होना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, कुत्ते किसका है इंशाया, बहुत आसान था, ये भी आपको मालूम होगा, पतरस का है। नज़म ये फैज़ की है कुत्ते। आराइश महफिल में किसका किस्सा बयान है, तो आराइश महफिल में जो किस्सा बयान है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसका आंसर आपका सही क्या होगा, तो इसका थर्ड हातिम ताई का किस्सा है और निहाल चंद्र लाहौरी का लिखा हुआ ये हैदर बख्श हैदरी की लिखी हुई ये किताब है। तरक्की पसंदों ने रिसाला नया अदब कब और किस शहर से जारी किया, तो नया अदब बताना है। 74 का आंसर आपको सही होने वाला है 4, यानी लखनऊ 39 से नया अदब निकलना शुरू हुआ और ये निकलना शुरू हुआ है, जारी हुआ है हल्का रबाब ज़ौक़ के बाद। 75 नंबर सवाल है, मीर बहादुर अली हुसैनी ने मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान को नस्र में किस नाम से लिखा है, तो इसमें आपका आंसर सही होगा 25 का नस्र बे नज़ीर, यह आपका सही होगा, 4 आंसर सही होगा। आगे देखिए सवाल है, कृष्ण चंद्र के अफसानवी मजमुआ अन्नदाता में झेल में से कौन सा अफसाना शामिल है, अन्नदाता में बताना है शामिल अफसाना कृष्ण चंद्र का है, तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा, फर्स्ट भगत राम। आगे अल हिलाल मुकम्मल तौर पर कब बंद हुआ, ये रिसाला था अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद का, तो मुकम्मल तौर पर इसको बताना है बंद कब हुआ है। आंसर सही होगा सेकेंड 1927 में। इसके बाद सर सैयद ने MAO कॉलेज जो है कब कायम किया, तो MAO कॉलेज जो था उसको कायम करने का काम कब किया है इन्होंने, तो 4 नंबर आपका आंसर सही होगा 24 मई 1875। इसके बाद में है फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों कायम हुआ, तो ये आपका आंसर इसमें सही होगा, ये सभी को मालूम है, इनका मकसद मालूम होना चाहिए फोर्ट विलियम का भी और साथ साथ में दिल्ली कॉलेज का। तो इसमें जो है हिंदुस्तानी ज़बान सिखानी थी अंग्रेज़ों को जो नए मुलाजिम आ रहे थे, सेकंड सही होगा। दर्जा झेल में से दास्तानों में से कौन सी दास्तान एक नाबीना बादशाह की तसनीफ़ है, तो नाबीना बादशाह की तसनीफ़ कौन सी है, किस पे लिखी गई है, तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा,
तो उम्मीद करता हूँ ये सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो फर्स्ट है सही, अजाइबुल कसस आपका आंसर होगा। ये एक नाबीना बादशाह की कहानी इसमें। आगे है उम्मीद की खुशी में पहला गुनहगार इंसान किसे कहा गया है। तो उम्मीद की खुशी जो है इसमें पहला गुनहगार इंसान किसको कहा गया है। तो आपका आंसर सेकंड सही है, आदम को पहला गुनहगार कहा गया है। प्रेमचंद का अफसाने कातिल की माँ में विनोद की माँ का नाम बताना है। तो रामेश्वरी था कातिल की माँ में, रामेश्वरी आपको याद रहे, तीसरा आंसर सही होगा। इसके बाद में 83 नंबर का सवाल देखिए, यादगार गालिब किस नौइयत की किताब है। तो ये किस तरह की किताब है, सवानही किताब है। सेकंड आपका आंसर 83 का सही होना चाहिए। 84 है तज़किरातुल फ़वाइदुल हर के मुसन्निफ़ कौन हैं। तज़किरा फ़वाइदुल हर, तो इसको डिलीट कर दिया है आरपीएससी ने, आयोग ने इसको माना नहीं है। बहरहाल इसको देख लीजिएगा आप। दिल्ली में वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी कायम हुई थी, अभी बात की थी, फ़याकस बतरूस ने की थी, और दिल्ली कॉलेज में। आपका आंसर थर्ड सही होने वाला है। इसके बाद में है 86, दर्जा झेल में से किस नावल का मौजू तहरीक आज़ादी है। तो आज़ादी की तहरीक जो है इनमें से किसका मौजू है। तो 86 का सही आंसर होगा 2, यानी मैदान अमल। याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद का है, इसमें है। कृष्ण चंद्र के तहरीर करदा रिपोर्टाज पौधे में तरक्की पसंद तहरीक के किस शहर की मुनाकिद कॉन्फ्रेंस की रुदात बयान है। तो ये जो है याद रखिएगा, चौथी कॉन्फ्रेंस हैदराबाद की थी, उसमें पाँचवीं शायद थी, पहली दूसरी चौथी, शायद ये पाँचवीं कॉन्फ्रेंस है। देखिएगा बताइएगा, मेरे जहन से निकल रहा है। फ़िलहाल हैदराबाद इसमें सही होगा, याद रखिएगा 87 का। 88 दुरुस्त जोड़ की निशानदेही करनी थी। आसान से है, अगर आप एक दो मिलाएंगे फिर भी मिल जाएगा आपको, ये तो पता ही है इसमत का। बहरहाल इसमें जो सही माना गया है भगत राम, देखो ये है कृष्ण चंद्र का, आपको मालूम है भगत राम, और मोजेल मंटू का है, लिहाफ इसका क्या कहते हैं इसमत का है, राजेंद्र सिंह बेदी का पहला है बरहन पत्रा। तो इस तरह से इसको मिला कर सकते थे, लेकिन इसमें मिलाने को नहीं पूछा है। बहरहाल इसमें इन्होंने क्या पूछा है, इनमें सामने सही किसका दिया गया ये पूछा। इसमें कोट दे करके नहीं पूछा गया, इसमें ये से पूछा गया, तो आपका पहला आंसर सही माना गया है। इसमें ऐसे करके मिलाने को नहीं दिया, नीचे कोट नहीं दिया गया है। आगे देखिए, तारीख़ सरकशी बिजनौर, ये किसकी तसनीफ़ है, वो सॉरी किस सन में आई है तो ये लिखी हुई सर सैयद की। तो ये सन याद रखिएगा 1857 है। इसके बाद में 90 नंबर का सवाल क्या है, सवाल है मुग़ज़न निकात किसका लिखा हुआ तज़किरा है। तो मुग़ज़न निकात किसका तज़किरा है, आपका आंसर सही होगा सेकंड, कायम चांदपुरी का। मुग़ज़न निकात है कायम चांदपुरी। तवील नज़्म है परछाइयाँ, किस शायर कौन है, साहिल लुधियानवी की है। परछाइयाँ है, गुरेज़ है, चकले है, ताजमहल है, सब इसी की हैं। आगे है अखबार आफ्ताब हिंद कहाँ से निकला है। तो आफ्ताब हिंद कहाँ से निकला है, इसका आंसर सही हो सेकंड, बनारस से ये निकला है, माना गया बनारस। एक बार इसको देख लीजिएगा, सही बनारस को ही माना है। प्रेमचंद का मजमुआ जो था वारदात, पहली बार शाया हुआ है तो 38 में, और वारदात में कुल 13 अफसाने शामिल हैं। तो 93 का सही होगा 4। आगे देखिए 94 है, जंग आज़ादी 1857 में नई रूह फूंकने वाला और हिंदू और मुसलमानों को एक परचम तले जमा करने वाला पयाम आज़ाद अखबार, ये बताना है किसके है। तो 94 का सही होगा सेकंड, मिर्ज़ा बेदार वक्त, आंसर है सेकंड सही। इसके बाद में है ये दर्जा जो कता दिया गया है किस शायर का है, इसको एक बार पढ़ लीजिए, आंसर फिर आपको देना है।
इश्क व आज़ादी बहारे जिस्त का सामान है। इश्क मेरी जान, आज़ादी मेरा ईमान है। इश्क पर कर दूं फ़िदा मैं अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पे मेरा इश्क भी क़ुरबान है। तो ये कथा किसका है? तो 95 का सही आंसर होगा 4, अख्तर शीरानी का ये कथा है, याद रखिएगा। 4 आंसर को सही माना गया है, अख्तर शीरानी। इसके बाद में है 96 नंबर सवाल है, आओ आज हम तुम खेलें, तुम पदाओ हम पदेंगे, तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वो आज ले लो। ये मकाला मुंशी प्रेमचंद की किस अफसाने से है? आसान है, गुल्ली डंडा। इसके बाद में है असबाब बगावत हिंद का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किसने किया है? ये भी आप सभी को मालूम होगा और सभी का आंसर ये सही हुआ होगा। आंसर है सेकंड सही, कर्नल ग्राहम ने। इसके बाद में है जंग आज़ादी में अहम किरदार निभाने वाले दहली उर्दू अखबार के बानी हैं। तो इसमें आंसर सही होगा मौलवी मोहम्मद वाकर, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन निसू से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है? तो तौबतुन निसू से मुतालिक बताना है और कौन सा बयान दुरुस्त है, और इस तरह से आपको 99 नंबर का आंसर होगा तीसरा सही। यह नज़ीर का तीसरा नावल है, बिल्कुल सही है, तीसरा है। पहला मरातुल उरूस है, फिर बनातुन नास है, फिर तौबतुन नसू है। इसके बाद में 100 नंबर सवाल है, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कब और किस शहर में कायम की थी? तो साइंटिफिक इन्होंने कायम कहाँ की थी? गाज़ीपुर में कायम की थी, 62 में। याद रखें 64 में इसको बंद किया। तो आपका आंसर सेकंड सही होगा। बस इतने ही सवालों पे मुझे बात करनी थी, और ये सारे वही आंसर मैंने बताए जो आरपीएससी ने आयोग ने सही माने हैं। इनमें कोई गलती हुई है तो वो गलती आरपीएससी की तरफ से है। आप उसको अपने पास नोट कर सकते हैं, कमेंट करके भी बता सकते हैं। और दूसरी बात, राजस्थान की जो है नई वैकेंसी आज आने वाली हैं 2-3 महीने के अंदर ही, तो अच्छे से तैयारी करोगे तो इसमें बहुत आसानी से इस पेपर को क्रॉस किया जा सकता है।